तो हेलो एनीमे बॉयज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का रियल लाइफ सीजन 2 के एपिसोड 7 में, यानी कि मांगा चैप्टर नंबर 115। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा रियो एन चैन से बात करते करते उसी के ऊपर गिर जाता है और उसके आगे क्या हुआ ये देखेंगे आज के एपिसोड में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। रहा नहीं जाता। तो चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जा रहा है कि रियल लाइफ की लेबोरेटरी में रियो अपने कलीग से बात कर रहा है और रियो बोल रहा है सब्जेक्ट के साथ कैसा हो रहा है। इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट का गोल है डाटा कलेक्ट करना, वो भी उस पर कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट कैसा रिएक्ट करता है जब उसे रियल लाइफ के एक्सपेरिमेंट में डाला जाता है और सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है इस टाइम में। अब रियो का साथी बोलता है बिल्कुल, हर कोई यही चाहता है कि किसी तरह का चेंज ऑब्जर्व किया जाए रियल लाइफ के दौरान, और इसीलिए लोगों को लगता है ये एक फेलियर है। लेकिन आखिर में हम फिर भी काफी वैल्यूएबल सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं विद करंट रिजल्ट्स। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलत किया या बुरा किया, तुम्हें बस उस बात पे ध्यान देना चाहिए कि तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो ताकि वही गलती तुम दोबारा रिपीट ना करो। यहाँ तक कि हम डेवलपमेंट डिवीजन में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जो कि हमें बाद में ठीक करनी पड़ती है। ये एक प्रोसेस है जो हर एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। तो तुम्हें इस बारे में और ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है योआके। अब योआके वहाँ से जाते हुए सोच रहा है अगली बार के लिए हमें जो करना है वो है अगले सब्जेक्ट को चुनना जिसके लिए रियल लाइफ एक चांस होगा। लेकिन हिशिरो-सैन का क्या, उसे कोई नया चांस नहीं मिलेगा। ये उसकी लाइफ की बहुत बड़ी कीमत थी इस एक साल में। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके? योआके की आंख खुलती है और वो अपने आप को स्कूल के नर्स रूम में पाता है और लेटे लेटे उसे लग रहा है कि उसका सर चकरा रहा है। साथ ही में एन चैन बैठी होती है, उसको जगता देख वो पूछती है क्या तुम ठीक हो? सैनपाई तुम बेहोश हो गए थे, तुमने अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही वर्क प्रेशर डाल लिया था, क्यों है ना? तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम आजकल ठीक से सो नहीं पा रहे। क्या तुम आजकल ठीक से नहीं खा पा रहे? योआके सोचता है लगता है मैं लोगों के साथ बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं हूँ। एन चैन योआके को देखे जा रही है, कोई रिप्लाई न पाकर फिर योआके आगे बोलता है ओनाया, क्या तुमने अपने नेक्स्ट ईयर के लिए कोई सब्जेक्ट चुना? और मुझे लगता है वो काइज़ाकी सहन होने वाला है, लेकिन क्यों? तो ये बात है। एन चैन योआके को देख रही है। अब एन चैन आगे बोलती है सैनपाई, मुझे नहीं लगता मैं नेक्स्ट ईयर की इंचार्ज हो पाऊंगी। शायद मैं इस जॉब के लिए ठीक नहीं हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या करना चाहिए। मैं हमेशा तुमसे ही इंस्पिरेशन लेती आई हूँ, एक ऐसे सैनपाई की तरह जो हमेशा शांत रहता है और अपने कंट्रोल में रहता है। मतलब इतना तो मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी यादों में। इतना बोलते बोलते एन चैन अचानक से बोलती है अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। योआके बस एन चैन की बातें सुनकर एक स्माइल दे रहा था और योआके को समझ में नहीं आया एन चैन को क्या हुआ। अब एन चैन बोलती है तुम अभी तक पागलों की तरह हंस रहे हो, आखिर कैसे? अगर तुम इस तरीके की स्माइल दोगे तो नॉर्मल लोगों को यही लगेगा कि तुम्हें परेशान करना ठीक है। मैं हमेशा से तुम्हें देखती आई हूँ जब से तुम हर चीज में इतने अच्छे हो, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि तुम वो बंदे हो जो किसी भी तरह का काम कर सकता है। मैं सच में तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। तुमने मुझे सिखाया है कि लोगों को कामयाब होने के लिए बस कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन तुम तो हार मानने जा रहे थे। तुम्हें एक बार और कोशिश करनी चाहिए और इस बार तुम्हें उसे बदलना ही होगा। तुम्हें सब्जेक्ट से कांटेक्ट करना होगा और वो सब करना होगा जो सही है। तुम बस ऐसे ही डिप्रेस्ड फेज नहीं बना सकते। ऐसा करने से तुम्हारा सब्जेक्ट भी एंग्शियस हो जाएगा। तुम बस बार बार पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, ये एकदम बेकार है। एन चैन आगे बोलती है सॉरी, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। एन चैन की ये बात सुन के योआके को हंसी आ जाती है। योआके बोलता है नहीं, मैं बेहोश हुआ क्योंकि मैंने अपने आप को ज्यादा काम में झोंक दिया था, ना कि तुम्हारे कमेंट और तुम्हारे परेशान करने से। थैंक यू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब एन चैन को जाके थोड़ी तसल्ली हुई योआके को लेकर। एन चैन बोलती है हाँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं अगर तुम ऐसे ही मुझे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाते रहे टाइम टू टाइम। सुनने में बहुत ही बेकार लगता है। योआके बोलता है बिल्कुल सही, मैं भला कैसा सपोर्ट होऊंगा अगर मैं एक ही बार में हार मान जाऊं। मैं नहीं रुकूंगा, अभी हम एंड से काफी दूर हैं। अब योआके हिशिरो के अपार्टमेंट में आता है और बोलता है मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है इस साल की अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, और ऐसा लगता है कि हम तुम्हें किसी कंपनी को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। योआके आगे बोलता है आई एम
एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हें अच्छी तरह सपोर्ट नहीं कर सका। आई एम रियली सॉरी। हिशरो का एक्सप्रेशन हमेशा की तरह है और आगे वो बोलती है, नहीं मेरी भी उतनी ही गलती है, मैं पढ़ाई के अलावा और कुछ कर ही नहीं पाई। एक्सपेरिमेंट से पहले मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा और इसीलिए मैंने कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं फेल होने के लिए तैयार थी। मुझे लगा इस तरह सब खत्म होना नेचुरल है। आई एम वेरी सॉरी तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए। युआके बोलता है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। युआके सोचता है, इस तरह से मुझे लगता है सिचुएशन को किस तरह अप्रोच किया जाए। अब मुझे पता है कि मुझे क्या बदलने की जरूरत है। युआके स्माइल करता है और बोलता है, हिशिरो-सैन मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रोपोजिशन है और मुझे लगता है कि तुम कैसे पास हो सकती हो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट को। अगर तुम कंटिन्यू करती हो बस एक लास्ट ईयर ग्रेजुएशन तक, क्या तुम्हें लगता है एक बार ट्राई करना चाहिए? और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि आप और मैं थोड़ी पुटुर कर सके इंस्टाग्राम पे। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।